हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर्स। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द ब्रैकेट शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ माइल्ड स्टील। तो ये आपको एक ब्रैकेट दी हुई है, ठीक है। ये आपका पेयर ऑफ माइल्ड स्टील से बनी हुई है सारा अरेंजमेंट। माइल्ड स्टील प्लेट्स रिवेटेड टू द फ्लेंज ऑफ 305 305 बटा 152 305 बाय 152 mm आई कॉलम। तो एक आपका एक कॉलम है, बेसिकली आई कॉलम बना हुआ है, उसके साथ में ये ब्रैकेट्स अटैच्ड हैं। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द क्रिटिकल रिवेट इज लिमिटेड टू 45 किलो न्यूटन, अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है क्रिटिकल रिवेट के ऊपर वो लिमिट कर दिया गया है 45 किलो न्यूटन के बराबर, मतलब 45 से ज़्यादा मैं इसके ऊपर क्रिटिकल लोड जो है वो नहीं लगा सकता किसी भी मतलब बोल्ट पे जो मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड होगा, मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स जो लगेगा किसी बोल्ट पर वो 45 किलो न्यूटन से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। लिमिटेड टू 45 किलो न्यूटन। डिटरमाइन द लोड पी द ब्रैकेट कैन सपोर्ट। तो हमें पी लोड बताना है कि पी लोड मैक्सिमम कितना लगा सकता हूं कि जो हमारी ब्रैकेट है वो सपोर्ट कर सके, उसको फेल ना करे, सेक्शन हमारा एज इट इज रहे बिना फेलियर के। मैक्सिमम पी लोड की वैल्यू कितनी लगा सकता हूं। 45 किलो न्यूटन जो दिया है ये तो हमारा क्या दिया है, रिजल्टेंट लग सकता है किसी भी हमारे रिवेट पे, मतलब मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवेट के ऊपर, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे निकालते हैं बेसिकली। तो अभी हमें गिवन क्या क्या है पहले ये देखते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या, हमें प्रोसीजर क्या रखना है, प्रोसीड कैसे करना है बेसिकली। तो ब्रैकेट दी हुई है हमें, यहाँ पे फ्लेंज दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, डायमेंशंस दे रखी हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चीज बोला हुआ है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड जो रिवेट आएगा हमारा वो देखना है। मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम हो और थीटा की वैल्यू मिनिमम हो, ये चेक करेंगे सबसे पहले। तो ये डायमेंशंस देखते हैं सबसे पहले कि हमारी कहाँ मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हाँ उस रिवेट के ऊपर मैंने फाइंड आउट कर लिया, सपोज कोई भी रिवेट आता है तो उस रिवेट के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पी वैल्यू की जो पी फोर्स की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वो कैसे निकाल सकता हूं, मतलब रिजल्टेंट उसके ऊपर 45 किलो न्यूटन के बराबर रखूंगा और रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पी, वो वैल्यू पुट करूंगा तो पी की वैल्यू हमें वहां से मिल जाएगी। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखो गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ भाई, यहाँ पे 305 बाय 152 की हमें फ्लेंज दे रखी है, मतलब आई कॉलम की जो डायमेंशंस हैं, आई कॉलम दिया हुआ है हमें कितने का, 305 बाय 152 mm। हाँ, और मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स एफ आर जो बेसिकली हम बोलते हैं वो कितना है, 45 किलो न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू हमारे रिजल्टेंट की ये है। और लोड पी हमें कैलकुलेट करना है, बाकी सारी डायमेंशंस हमें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। अभी डिस्टेंस दे रखा है, सेंट्रिसिटी दे रखी है 300 mm की, हमारे यहाँ पे ये जो डिस्टेंसेज है ये डिस्टेंस दे रखा है 40 mm, यहाँ पे भी 40 mm दिया हुआ है, बाकी सारे जो डिस्टेंसेज हैं वो 75 दिए हुए हैं, ये दो रिवेट्स के बीच में डिस्टेंस 69 दिया हुआ है। क्लियर। तो बेसिकली ये सारी डायमेंशंस हमें दे रखी हैं। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ये निकालना है कि मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड रिवेट कौन सा होगा, उसी पे सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड में हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक है सारा, तो सीजी हमारा यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। ठीक है भाई, सीजी यहाँ कहीं लाई करेगा, डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। 2 बोल्ट इधर है, 2 बोल्ट इधर है, इन रिवेट सॉरी इन दोनों के सेंटर में, यहाँ पे इसके सेंटर पे यहाँ पे हमें सीजी मिल जाएगा। तो ये सीजी मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड के लिए पहली कंडीशन, सबसे दूर जो हमारा रिजल्ट मतलब रेडियल डिस्टेंस होगा, सबसे दूर कौन कौन से होंगे, यहां से ये बोल्ट्स होंगे, जो कॉर्नर के जो बोल्ट्स होंगे हमारे सबसे दूर होंगे, तो रेडियल डिस्टेंस सबसे ज्यादा इनका होगा, मतलब सपोज 1 2 3 4, ये 1 2 3 और 4 ये 4 बोल्ट रिवेट हमारे ऐसे हैं जो सबसे दूर डिस्टेंस पे होंगे, रेडियल डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा इनका। अब इनके अंदर भी हम क्या करेंगे चेक कि थीटा की वैल्यू सबसे मिनिमम किसके ऊपर है, वो चेक करने के लिए अब F1 की डायरेक्शन तो P की डायरेक्शन में ही मिलेगी हमें। F1 तो हमारा क्या होगा, ये रहेगा F1, यहां पर भी
F1 की डायरेक्शन यही रहेगी, F1 यहाँ भी यही आएगा और इधर भी F1 ये आ जाएगा हमारा। क्लियर? इसको या फिर इधर बना लेते हैं थोड़ा, ताकि ये अभी यहाँ डायमेंशंस भी लिखी हुई हैं तो क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ बना लेते हैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए। ठीक है भाई, तो क्लैरिटी आ जाएगी हमारी 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, CG, और ये हमारा यहाँ पे P फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे F1 की डायरेक्शन हमारी ये हो गई, इधर भी F1 ये होगा, F1 ये आ गया F1। अब बारी किसकी आती है, F2 की। तो F2 क्या होता है, रोटेशन, मतलब हमारा रोटेशन की वजह से आएगा, बेंडिंग मोमेंट की वजह से। तो ये बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा हमें, क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट है, तो क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट होगा तो ये इस तरह से रोटेट करेगा कुछ। तो डायरेक्शन F2 की रेडियल डिस्टेंस हमारा कहाँ है, ये रेडियल डिस्टेंस है, तो इसके 90 डिग्री पे होगा, मतलब या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन इधर मिलेगी हमें, तो ये हमारा F2 आ गया। यहाँ पे कहाँ आएगी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, F2 इधर, ये इसके 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी F2, और यहाँ पे इसके 90 डिग्री इधर आ जाएगी। तो बेसिकली ये हमारे F1 F2 दोनों की डायरेक्शन आ गई। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो मिनिमम किसके अंदर दिखाई दे रहा है हमें, ये थीटा होगा एक, ये होगा यहाँ पे, और इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया कुछ थीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया थीटा। तो ये तो 90 से कम दिख रहा है हमें, ये भी 90 से कम दिख रहा है, इसमें और इसमें 90 से ज़्यादा है, तो ये दोनों तो ज़्यादा ही हो गए। और इन दोनों में, ठीक है, सिमेट्रिक है, क्योंकि अब हो सकता है कि किसी के अंदर यहाँ पे थीटा की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, बट हम अभी के लिए क्रिटिकली स्ट्रेस्ड किसको मान के चलते हैं, 1 को। ये हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद भी जब हम देखेंगे तो सिमेट्री की वजह से, ठीक है, एंगल हमारा सेम आना चाहिए, वैसे वो भी कैलकुलेट करके देखते हैं, ताकि हमारी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए, इन दोनों में से अब कौन सा होगा बेसिकली। ठीक है, वो भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो हमारा जो एंगल बनेगा वो देखते हैं कि कितना एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको अब मैं अलग से बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिमेट्री सॉल्व करनी है भाई, मतलब ज्योमेट्री आ गई यहाँ पे, ये है बेसिकली। तो यहाँ से लेके, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ये देखो, ये डिस्टेंस, ये ट्रायंगल बना रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, तो हमें ये R1 चाहिए, क्या चाहिए, R1। ये थीटा सेम होगा जो हमारे F1 F2 के बीच का थीटा होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, 69 था, तो ये कितना हो जाएगा, 69 डिवाइड बाय 2। और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना है, 75। इन दो बोल्ट्स के रिवेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 75, और इन दोनों के बीच में 75, तो 75 प्लस 75 बाय 2, तो 75 प्लस 75 बटा 2, ये वैल्यू आ जाएगी। सेम हमारा यहाँ पे भी दिखेगा, देखो दोबारा सॉल्व ना करना पड़े इसीलिए मैं बता देता हूं कि यही जब हम करेंगे तो पहले चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा यहाँ पे इरेज करके थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाऊंगा तो इजी रहेगा। अभी पहले इसको करते हैं। ये कितना आ गया हमारा, 75 प्लस 75 बटा 2, और ये है 69 बाय 2, ये था हमारा एंगल थीटा। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे ये हमारा क्या है, R1। ठीक है भाई, तो कोस थीटा क्या होता है हमारा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी हमें हाइपोटेन्यूज का पता नहीं है, खैर चलो हाइपोटेन्यूज पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, कोस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आगे, तो R1 क्या हो जाएगा हमारा,
ये जो स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये वैल्यू लिख लेते हैं क्या आ रही है हमारी सॉल्व करके, ठीक है। तो बेसिकली हमारा 75 प्लस 75/2 ये कितना है 112.5, 112.5 और ये आ जाएगा हमारा 34.5 आ जाएगा शायद, ये 69/2, हाँ 34.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अब 112.5 का स्क्वायर प्लस 34.5 का स्क्वायर अंडर रूट R1 आ जाएगा भाई। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है हमारी, अंडर रूट ऑफ 112.5 का स्क्वायर प्लस 34.5 का स्क्वायर 117, R1 कितना आ जाएगा 117.67, ये mm में आ जाएगी डायमेंशन हमारी, ठीक है। सारी डायमेंशंस mm में है। तो R1 हमें पता चल गया 117.67 आ गया। अब कोस थीटा निकालो। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस क्या है ये 34.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है R1, मतलब 117.67। क्योंकि कोस थीटा में आगे रिजल्टेंट निकालते टाइम जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको लिखा है हमने 34.5 डिवाइड बाई 117.67, 0.293 ये आ गया हमारा कोस थीटा। अब देखो यहां से हमने एंगल भी निकाल लिया, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे दूसरे जो रिवेट की हमें कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या रिवेट 2 पे एंगल हमारा थोड़ा कम तो नहीं आ सकता, मतलब इससे कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, वो चीज कंफ्यूजन थी हमें। तो उसके अंदर हम क्या करें, यहां से मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। तो दूसरे ट्रायंगल में भी जब हम देखेंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा हमारा, ये ट्रायंगल बनेगा कुछ, तो ये थीटा हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा एंगल होगा 90 डिग्री। और यहाँ पे जब मैं इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये थीटा कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ से इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा R2 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है इसका, ये भी 75 और ये 75/2, तो ये भी कितना हो गया सेम, ये साइड सेम हो गई परपेंडिकुलर। और बेस क्या था, बेस भी सेम है। तो जब बेस भी सेम है और परपेंडिकुलर भी सेम है तो हाइपोटेन्यूज भी क्या आएगा, सेम आएगा। जब हाइपोटेन्यूज सेम आएगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जब भी करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू या वहां से थीटा की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से, तो वो कितनी आएगी, सेम आएगी। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू मैं निकालता हूं तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ 0.293। तो यहां से थीटा कितना आएगा ये देखो कैलकुलेट करके, कॉस इनवर्स ऑफ 117.67, मैंने डायरेक्टली वही वैल्यू पुट कर दी 72.95 डिग्रीज थीटा हमारा यहाँ पे आ गया। सेम वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी, ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स जो है सब कुछ सेम है तो एंगल भी हमारा सेम ही आएगा यहाँ पे। क्लियर। तो दोनों के एंगल क्या है, सेम है। 1 और 2 दोनों क्या है हमारे क्रिटिकली स्ट्रेस्ड है। तो या तो 1 पे कैलकुलेट करके देख लो या 2 पे कर लो, थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है। तो अब दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, रिवेट नंबर 1 हमने लिया है तो रिवेट नंबर 1 को लेके सॉल्व कर दो भाई। थीटा निकाल लिया, कोस थीटा पता चल गया, रिजल्टेंट निकल गया, ये चीजें पता चल गई। अब क्या करते हैं, अब हमें पता है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है रिजल्टेंट की कितनी हो सकती है, 45 किलो न्यूटन। ये हमने यहाँ पे लिमिट करके रखी हुई है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो अब देयरफॉर एफ आर, ठीक है, एफ आर इज लिमिटेड, एफ आर इज लिमिटेड अप टू 45 किलो न्यूटन। तो एफ आर की वैल्यू, पहले तो एफ आर निकालो कि क्या आएगा,
ठीक है, तो F1 क्या निकल के आएगा सबसे पहले, तो F1 क्या होगा, P डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स या नंबर ऑफ रिवेट्स। तो ये क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, तो आठों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो F1 आ गया। F2 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, P इंटू ई इंटू आर आई अपॉन सबमिशन आर आई का स्क्वायर, यही होता है F2। तो F2 क्या आएगा वो देखते हैं। तो देयरफॉर F2, P क्या है हमारा, कैलकुलेट करना है, इनटू इसेंट्रिसिटी कितनी दे रखी है हमें, यहाँ से देखो 300 mm की दे रखी है ना, तो इसेंट्रिसिटी हो गई हमारी 300 अपॉन इनटू इसका रेडियल डिस्टेंस कितना है, रिवेट 1 पे निकाल रहे, तो ये आर आई, ये मतलब R1 कितना है, कितना कैलकुलेट किया था हमने यहाँ पे R1, ये रहा 117.67 अपॉन, ठीक है, अपॉन सबमिशन ऑफ आर आई स्क्वायर। अब सभी का हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो सभी का रेडियल डिस्टेंस पहले तो 1 2 3 4, ये 4 जो रिवेट होंगे हमारे, इन चारों का तो रेडियल डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, सिमिट्री की वजह से। तो इन चारों का रेडियल डिस्टेंस सेम है, तो पहले यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं इसको, समीशन आर आई स्क्वायर। अब पहले समीशन आर आई स्क्वायर ही निकालते हैं, तो समीशन आर आई स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू चारों का इनका ऐड कर देंगे, मतलब इनका कितना था 117.67, इसका स्क्वायर करके 0.67, ये स्क्वायर कर दिया, एक का इंटू चारों का यही है, प्लस बाकी किस किस का सेम होगा भाई रेडियल डिस्टेंस, 1 2 3 4, इन चारों का रेडियल डिस्टेंस सेम होगा, बट इनका रेडियल डिस्टेंस आएगा कितना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल से दोबारा कर देते हैं। तो अब ये वाले हमें क्या करने हैं, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो कितना रहेगा, ये डिस्टेंस तो सेम ही है 69/2, मतलब 34.5। अब यहां पे बारी आती है इस डिस्टेंस की, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है हमारा 75/2, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में पड़ता है ना, ये टोटल तो दो रिवेट्स के बीच का 75 था, ये कितना है इनके आधा है, तो ये कितना हो गया 75/2। तो ये थीटा, और यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, सपोज ये R2 हो गया, तो यहाँ पे हमारी R2 की वैल्यू कितनी आएगी, R2 कितना हो जाएगा, √34.5 का स्क्वायर प्लस 75/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना आ गया, करो कैलकुलेट, पाइथागोरस लगाओ भाई, 34.5 का स्क्वायर प्लस 75/2, 75/2 का स्क्वायर 50.95, 50.95 mm, ये आ गया R2। तो यही किनका है, चारों का है, बाकी जो बच गए थे चार जो हमारे रिवेट्स, उनका क्या हो गया 4 इंटू 50.95 का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से अब देखो कितनी आती है वैल्यू हमारी आर आई स्क्वायर की, 117.67 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4 इंटू 50.95 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है हमारा 657.68.52 mm summation of ri square। तो therefore इक्वेशन 1 becomes, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, F2 इक्वल्स टू P इंटू 300 इंटू
117.67 अपॉन 65768.52। तो ये सॉल्व करो, कितना आ रहा है F2। यही लिखी है भाई हमने, और कुछ अलग नहीं लिखा। ये आ गया 300 इंटू 117.67 डिवाइड बाई 65768.52, 0.536 टाइम्स P। यह आ गया हमारा F2। तो F1 भी आ गया भाई हमारा यहाँ पे। F1 कहाँ था, ये देखो P/8, और F2 भी आ गया। तो FR क्या होता है, तो देयरफॉर FR क्या होता है, वेक्टर सम होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, यही होता है। क्लियर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अब। तो यहाँ पे FR की वैल्यू हमें मैक्सिमम कितनी दे रखी है भाई, FR की मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये देखो 45 किलो न्यूटन मैक्सिमम दे रखी है। तो FR तो हमें दे रखा, अब यहाँ से वैल्यू पुट करके 45 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन का हो गया ये, और अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर मतलब P/8 का स्क्वायर, P/8 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये रहा 0.536 टाइम्स ऑफ P का स्क्वायर। ठीक है, तो 0.536 P का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 P/8 इंटू F2 0.536 इंटू cos थीटा की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, ये रही 0.293 यहां से हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा पहले सॉल्व करो। ठीक है, कितना आता है ये देखो। तो ये आ जाएगा हमारा लगभग, पूरा ही सॉल्व कर देते हैं इसको। 1/8 का स्क्वायर, 1 मतलब P को मैं कॉमन ले रहा हूँ भाई यहाँ पे, तो P स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, वो बाहर आके तो P बन जाएगा। तो 1/8 का स्क्वायर प्लस 0.536 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/8 इंटू 0.536 इंटू 0.293 0.584। तो ये आ गया 0.584 P इक्वल्स टू 45 इंटू 10⁻³ तो P क्या आ जाएगा यहाँ पे 45 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 0.584। ये देखो कितना आता है, ये आएगा 45 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.584, 77054 77054.79 न्यूटन। किलो न्यूटन में करोगे तो डिवाइड बाय 10⁻³ हो जाएगा 77.05 किलो न्यूटन। ये हमारा यहाँ पे P आ गया आंसर। तो मैक्सिमम इतनी वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ भाई। ठीक है, मैक्सिमम ये वैल्यू जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम वैल्यू नहीं यूज़ कर पाऊंगा, रिजल्टेंट हमारा पहले से ही कंस्ट्रेंट कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा 45 किलो न्यूटन से ज़्यादा वैल्यू हमारी रिजल्टेंट की नहीं होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली हमारी वैल्यू P की 77.05 आ सकती है। तो ये 77.05 हो सकता है। ठीक है, मतलब आप 05 को अगर निगलेक्ट करते हो तो 77 किलो न्यूटन मैक्सिमम यहाँ पे लगाओगे आप। उसके बाद जो यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्टेंट जो हमारा डेवलप होगा वो कितना डेवलप होगा यहाँ पे 45 किलो न्यूटन। क्लियर। तो ये वैल्यू आती है हमारी यहाँ पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो 77.05 बेसिकली एक पे आया भैया। यहाँ पे क्या था ये, हाँ अगर टोटल की बात करें, इसने टोटल पूछा था ना, यहाँ पे हमें एक चीज़ और बोली गई थी, पेयर था शायद ये पेयर ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट्स थी ये, मतलब ऐसे सी एक ब्रैकेट नहीं है, एक उधर भी है, ये एक के ऊपर 77.05 है, एक इधर भी है आपकी, ये भी 77.05 ले सकती है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगी। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख लेना, ये लास्ट में ये इंपॉर्टेंट था, ये स्किप हो गया था मुझसे भी। तो देयरफॉर टोटल जो आ सकता है वो कितना आ जाएगा, 2 × 77.05। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 77.05, 7 140 और 14 154.10 किलो न्यूटन, ये हमारी टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, टोटल जो मैं पी लगा सकता हूँ यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स का मिला के, ठीक है, फॉर बोथ ब्रैकेट्स, यहाँ पे लिख लेना फॉर बोथ ब्रैकेट्स। ठीक है, तो टोटल दोनों का मिला के 154.10 किलो न्यूटन में यहाँ पे लगा सकता हूँ, इसके ऊपर पी की वैल्यू दोनों पे मिला के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा भाई अब। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बची होगी अब इसके अंदर। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारी पेयर यूज की गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, पेयर ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट्स यूज किया था हमने। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, दोनों के लिए यहाँ पे कैपेसिटी बता दी मैक्सिमम लोड की, मैक्सिमम पी की वैल्यू दोनों को मिला के इतनी लगा सकता हूँ, अगर सिंगल पे लगाऊंगा तो इसकी आधी हो जाएगी। क्लियर, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।